गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों आप लोग डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको शॉर्ट में डीआरसी बोलते हैं, डीआरसी, इसका मतलब हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसका पार्ट 2 जो है, ये वाला पार्ट 2 भाग आ गया। उस समय आप पार्ट 1 इस पाठ के विषय में हम आपको बतलाए थे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो कि अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीका कंटिनेंट में बसा हुआ कंट्री है। तो ये जो है, पहली बात तो यह है, पिछले दिनों आप लोग सुने होंगे कि यह है उष्ण कटिबंध में, यानी कि टोरिड जोन में, यानी कि हॉट एरिया में, हॉट जोन में पड़ता है, क्योंकि इक्वेटोरियल जो इमेजिनरी लाइन है वो डीआरसी के जस्ट नॉर्थ पार्ट से क्रॉस करता है, पास करता है। तो इसलिए यहाँ इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है, यानी विषुवत-रेखीय जलवायु से संबंधित चीजें देखी जाती है। आप ये भी सुने थे उस समय कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कंट्री है कांगो, वह वर्ल्ड क्लास जू यानी कि नेचुरल जू, पूरा माने प्राकृतिक रूप से पूरे दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाखाना जैसा लगता है, क्योंकि मेनी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इंसेक्ट्स अवेलेबल हियर एंड यू विल फाउंड हियर। तो ये जो है आपको पार्ट 1 में डीआरसी के बारे में बताए थे कि यहाँ के लोगों का स्टेपल फूड क्या है, तो कसावा है। तांबा वाला जो पट्टी है, जो खनिज संपदा है, वो कटंगा नामक जगह पर है ना। किंशासा इसका राजधानी है, किसका? डीआरसी का। अब जो है पार्ट 2 में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे ABC, उस पर आज हम लोग विचार करेंगे, उस पर देखेंगे। होमवर्क आप लोग बनाए होंगे तो सामने कॉपी खोल लीजिए और हम यहाँ ये मैचिंग करवा रहे हैं, सॉल्यूशन उसका दे रहे हैं, है ना। तो उसको जो है गौर से देखिए। अब यहाँ मॉडल नंबर ए मॉडल में देखिए, यहाँ 9 पे टिक लगाने के लिए बोलता है, यानी करेक्ट आंसर 9 पे टिक यहाँ पर लगाओ। 4 का ऑप्शन दिया हुआ है ना। फर्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो वाज फॉर्मली नोन एज, माने इतिहास में इसका और भी नाम बहुत सारा था। पहले तो ये कि वो बेल्जियन कॉलोनी था, बेल्जियम करके कंट्री है, यूरोपीय कंट्री, वो आपको यहाँ शासन माने अंडरटेक किए हुए था कांगो को, तो बेल्जियन कॉलोनी। उसके बाद जायरे इसका नाम पड़ गया, है ना। बाद में ये वाला नाम पड़ गया, ये 1971 की बात है ना। आप उसी आधार पर देखिए कि पहले इसका नाम क्या था डीआरसी का। तो पहला का जो 1 क्वेश्चन है, ये टिक द करेक्ट आंसर। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो फर्स्ट में है कि फॉर्मली नोन एज, पहले जाना जाता था क्या, किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ आप लोग जायरे लिखिएगा, क्योंकि सूडान, घाना, इथोपिया ये सब तो इसका नाम था ही नहीं, जायरे नाम था। तो पहला का डी यानी जायरे, ये जो है उसका आंसर हुआ, है ना। आप क्वेश्चन आंसर इसमें आप देख रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, है ना। ए का क्वेश्चन एंड आंसर, ए मतलब पहला का बी जायरे, तुम लोग भी जायरे लिखा होगा तो एकदम सही है। दूसरा में देखो, आप दूसरा में देखिए कि मेन ट्राइब्स ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो आर द, माने मुख्य रूप से जो जनजाति है, ट्राइब्स माने क्या बताए थे आपको, जनजाति, यानी जंगलों में जंगल आधारित जीवन जीने वाले जो प्रजाति, मानव के प्रजातियां हैं, उनमें से एक बंटूज है। वैसे भील, संथाल, उरांव ये सब तो इंडियन ट्राइब्स हैं, भारत में ये सब ट्राइब्स मिलते हैं।
लेकिन अब यहाँ बंटू देखिए, यानी दूसरा का डी, दूसरा का डी, डी में क्या है, बंटू, है ना, बंटू, ये डी में बंटू। 3 में देखो क्या है, ये तो डी में बंटू हो गया। 3 में देखिए, विच रिवर फ्लोज थ्रू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, कौन सी नदी डीआरसी यानी कि इस देश के मतलब इस देश से होकर के गुजरती है ना, थ्रू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। तो एक नदी ही है, कॉन्गो तो नदी ही है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ये आप लोग को पहले भी बतलाए थे, है ना। अब देखना है कि 3 में सी कर दो, सी यानी उसका नाम है कॉन्गो। अब 4 का देखो, 4 में क्या लिखता है, विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कौन सा किस प्रकार का जंगल ये कॉन्गो डीआरसी जो कंट्री है वहां मिलती है। तो आप लोग को क्या बतलाए थे, कॉन्गो जो है ऐसा एरिया है जहां आपको सालों भर बारिश का माहौल रहता है, यानी 12-1 बजे के बाद मूसलाधार घनघोर पानी, है ना, घनघोर वृष्टि जो है होती है, वो यहाँ का भौगोलिक स्पेसिफिकेशन है, यानी भौगोलिक विशेषता है। वो क्या है विशेषता, तो सालों भर पानी। तो यहाँ इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट का जलवा, एवरग्रीन फॉरेस्ट का नजारा चारों तरफ मिलता है। डेसिडस और कॉर्फेरस मत लिखना, ये जो है चौथा का सी में एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन खाली लिख दो, एवरग्रीन GREEN, यहाँ देख रहे हो ना, डबल ई, इसको डबल ई कर दो, GREEN, ग्रीन, एवरग्रीन माने सदाबहार। तो सदाबहार जंगल डीआरसी कंट्री में मिलती है। 5वां में देखिए क्या लिखता है, आप लोग जो होमवर्क बनाए होंगे वो मैच कर लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा और फेयर कॉपी फेयर में सजा लीजिएगा। 5वां में देखिए, विच फॉल्स माने जलप्रपात, फॉल्स माने जलप्रपात, इज नॉट सिचुएटेड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, माने कौन सा जलप्रपात जो है इस कॉन्गो देश में नहीं मिलता है। तो आप देखो, ए में इग्ना लिखे हुए है, ये मिलता है, लिविंग स्टोन भी मिलता है ना, स्टैनली ये भी है, बाकी नियाग्रा नहीं है। 5वां का सी, 5वां का सी जो है, 5वां का सी में नियाग्रा, नियाग्रा। तो ये जो है नियाग्रा फॉल्स आपको यहाँ नहीं है, बाकी सब फॉल्स तो है, आप लोग ये किताब देखे होंगे तो आपको मिला होगा कि ढेर सारे फॉल्स हैं यहाँ, है ना। और ये नियाग्रा करके जो फॉल्स है वो यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपको है, नेम द फॉलोइंग, माने इसका नाम लिखना है। इसको यहां से ऐसे घेर देते हैं, ए के बाद बी, ये जो बी है, बी का क्वेश्चन आंसर देखो, नेम द फॉलोइंग। बी में, बी का पहला क्या है, बी का पहला में दिए हुए है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुभूमि स्थल का नाम क्या है। तो आप लोग को मालूम होगा, सहारा, बिल्कुल ठीक सोच रहा है। सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एरिया है, मरुभूमि है ना। तो यहाँ सहारा लिखते हैं पहला में, ये जो बी है ना, तो बी का पहला द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, तो यहाँ लिखना है सहारा, सहारा है, सहारा डेजर्ट। दूसरा बी में देखो,
द रेयर काइंड ऑफ जिराफ, जिराफ का जो एकदम दुर्लभ प्रजाति जो है वो क्या है ना? तो ओकापी, ओकापी यहां पे लिखना ओ का पी, ओकापी। ओकापी जो है वो रेयर काइंड, RARE रेयर माने दुर्लभ, तो रेयर काइंड जो है आपको ये जिराफ है, उसका नाम है ओकापी। अब तीसरा में देखिए, द मोस्ट प्राइमिटिव ट्राइब्स ऑफ द DRC, तीसरा में माने DRC का प्राइमिटिव माने प्राथमिक, पहला जो जनजाति है वो क्या है ना? तो पहला जनजाति आप लोग को मालूम होगा कि उसको कहते हैं पिग्मी, है ना? PYGMIES, पिग्मीज, MIES। पिग्मीज, पिग्मीज जो है यहाँ के प्राथमिक जनजाति हैं, है ना? प्राइमिटिव ट्राइब्स हैं पिग्मीज। ये चौथा का आंसर, प्राइमिटिव ट्राइब्स ऑफ DRC, तो पिग्मीज लिखना। चौथा, द कैपिटल ऑफ DRC, चौथा का द कैपिटल ऑफ DRC किंशासा, याद रखना, किंशासा, किंशासा, ये किंशासा है ना? किंशासा आपको कैपिटल है DRC का, है ना? तो ये जो है आप देख सकते हैं कि किंशासा, है ना, ये कैपिटल हुआ। अब उसके बाद आगे देखिए, किंशासा तो DRC का कैपिटल है। द मेन सीपोर्ट ऑफ द DRC, पांचवा जो हुआ, पांचवा क्वेश्चन में है द मेन सीपोर्ट्स ऑफ DRC, ये पांचवा। तो मेन सीपोर्ट DRC में बहुत आसान नाम है मातादी, है ना? मातादी जो है वो आपको यहाँ का सीपोर्ट है, मातादी, मातादी, है ना? मातादी जो है यहाँ का सीपोर्ट है। तो इस तरह से आपको B जो है क्वेश्चन का भी आंसर सॉल्यूशन हो गया। अब C में देखना, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में ये जो है C, अब इसको यहां से ये हटाते हैं, C में देखते हैं। C, ये C मॉडल, C मॉडल में देखिए ट्रू फॉल्स लिखना है। पहला है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो एक्सपीरियंसेस एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो DRC में अनुभव की जाती है, देखी जाती है, तो एकदम सही बात है, ट्रू है। तो पहला C का पहला जो है, C का पहला ट्रू करना, ट्रू। दूसरा, ये तो पहला ट्रू हो गया। दूसरा देखो, द सीसी फ्लाई काउजेज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस माने एकदम सोते रहने वाली बीमारी दे देती है सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई, है ना? TSE, टी साइलेंट रहेगा बच्चों, इसमें TSE है, बीच में हाइफन है, फिर TSE है, तो इसको TC मत पढ़ना, CC पढ़ सकते हो। तो सीसी फ्लाई कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, दूसरा भी ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा में है कसावा इज ए बिग फ्रूट, एक बहुत बड़ा फल है कसावा, ये फॉल्स बात है ना?
वो तो जमीन के अंदर नीचे, जैसे शकरकंद हमारे होते हैं, मूली गाजर होते हैं, वो जमीन के नीचे उनका रूट होता है ना। तो हालांकि कसावा स्टेबल फूड है, लेकिन बहुत बड़ा फल है ऐसा नहीं है। तो तीसरा सी जो है कसावा इज ए बिग फ्रूट, इसमें फॉल्स कर दो, फॉल्स। चौथा, द पिग्मीज आर एक्सीलेंट हंटर, एकदम सही बात है। पिग्मी जो प्राइमरीटिव यहाँ का पॉपुलेशन है, ट्राइब से पॉपुलेशन है, तो ये जो है प्राइमरीटिव है। अब बहुत बढ़िया ये लोग शिकारी भी होता है, तो उसी को लिखे हुए है एक्सीलेंट हंटर्स, हंटर्स मीन शिकारी। तो चौथा में पिग्मीज आर एक्सीलेंट हंटर्स, ये ट्रू है, ये ट्रू हो गया। पांचवा में देखो बाबू, पांचवा में आप लोग देख लीजिए कि लिखे हुए है बकावा इज ए फेमस टूरिस्ट सेंटर इन द डीआरसी। बकावा जो है एक पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट सेंटर माने पर्यटन केंद्र है। तो पर्यटक टूरिस्ट लोगों का, पर्यटकों का केंद्र है बकावा, बिल्कुल सही बात है। पांचवा का सी, पांचवा में भी ट्रू लिखो, TRUE, ट्रू। पांचवा भी ट्रू हो गया है ना। अब जो है देखो, ये तो ABC कंप्लीट हो गया। अब D में है गिव रीजन, है ना। कॉपी कलम खोल कर रेडी रहो लिखने के लिए, थोड़ा हम बोलेंगे सुन करके लिखना, है ना। ये D में देखिए, डी में देखिए गिव रीजन है ना। गिव रीजन्स, है ना। गिव रीजन्स माने कारण दो, कारण बताओ। 4 ठो क्वेश्चन है बाबू, उसको ध्यान से देखो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास थ्रू द रेन फॉरेस्ट इवन ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। इसका कारण देना है कि दिन में भी बड़ा मुश्किल होता है इस रेन फॉरेस्ट में चलना फिरना या पास करना, क्रॉस करना, है ना। तो इसका आंसर लिखना, कारण में, कारण लिखो ड्यू टू, लिखो ड्यू टू, DUE, ड्यू TO2, ड्यू टू डेंस फॉरेस्टेशन, है ना। ड्यू टू डेंस फॉरेस्टेशन नहीं लिखना है, देखो ऐसे लिखो। आंसर में, आंसर में ये पहला का आंसर, पहला का आंसर है ना। ड्यू टू डेंस फॉरेस्टेशन, डेंस फॉरेस्टेशन, ड्यू टू डेंस फॉरेस्टेशन in this area, due to deforestation and sunlight not reached on ground, है ना। वैसे ड्यू टू डेंस फॉरेस्टेशन लिख दो, ठीक रहेगा। ड्यू टू डेंस फॉरेस्टेशन anybody cannot pass through the rain forest even during the day time। तो आप आंसर सिर्फ इतना ही लिखिए, ड्यू टू डेंस फॉरेस्टेशन, बस। दूसरा क्या देखो, दूसरा का है कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ा ये चिड़ियाघर जैसा लगता है ना। तो इसका जो है कारण यह है कि हाँ, इसका जो है लिखो कि लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल, है ना,
लिखना दूसरा का आंसर, दूसरा का आंसर में लिखना कि ए लार्ज, है ना, ए लार्ज वैरायटी, ए लार्ज वैरायटी, ए लार्ज वैरायटी, ए लार्ज वैरायटी ऑफ animals and insects, due to large variety animal and insects। अब उसमें लाइक डियर, जिराफ, ये वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सब लिख लेना, एंटीलोप्स एंड ये बैबून्स, बैबून्स मीन्स बताए थे आपको लंगूर, तो ये सब क्रोकोडाइल्स हैं, हेमियोपोटास है, ये सब ढेर सारे जंगली जीव जंतु मिलते हैं। तो इसलिए इसको नेचुरल जू ने प्राकृतिक चिड़ियाखाना भी कहते हैं, है ना। तो ड्यू टू ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दिस एरिया कॉल्ड नेचुरल जू, दिस एरिया कॉल्ड नेचुरल जू, ऐसा लिख लेना। अच्छा तीसरा लिखो, तीसरा में क्या है, पीपुल डू नॉट वियर मेनी क्लोथेज इन द डीआरसी। तीसरा में ये दूसरा था, अब तीसरा इधर देखो, तीसरा में यही ला देते हैं इसको। दूसरा के बाद तीसरा यहां आ जाओ, तीसरा का आंसर देखना, तीसरा का आंसर क्या है, ये इसी का है, गिव रीजंस, इसी का इधर तुमको दिखाया जा रहा है। तो तीसरा में देखिए, पीपुल डू नॉट वियर मेनी क्लोथेज इन द डीआरसी, लोग जो हैं बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं डीआरसी के लोग। क्यों, पहले ही आप लोग को बतलाए हैं, बहुत गर्मी पड़ती है ना, ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट कंडीशन इन दिस एरिया, है ना। आप लिख सकते हैं यहां तीसरा में, ड्यू टू वेरी हॉट कंडीशन, हॉट क्लाइमेटिक condition in this area hot climatic condition in this area। और उसके बाद क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि कम कपड़े क्यों पहनते हैं, तो यहां लिख लेना कि ड्यू टू हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिस एरिया, और उसके बाद पीपुल कैन नॉट वियर मेनी क्लोथेज इन डीआरसी। यानी अब सोचो, जहां ज्यादा गर्मी रहेगा वहां ढेर सारा कपड़ा क्यों पहनेगा लोग, हैं। ढेर सारा कपड़ा तो जाड़े के दिनों में पहना जाता है ठंड से बचाव के लिए, यहाँ तो गर्मी है, तो कम से कम कपड़ा वो लोग पहनते हैं, है ना। अब ये जो है इसका कारण वेरी हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत ज्यादा गर्मी, अब इक्वेटोरियल रीजन में है, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में है, तो वहां तो गर्मी सनलाइट जो है वर्टिकली सन रेज ड्रॉप होता है, तो इस वजह से वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो कपड़े लोग कम पहनते हैं, है ना। इसका वजह यही है। चौथा में देखो, द रिवर कांगो इज नेविगेबल ओनली पार्टली, है ना, चौथा में। तीसरा के बाद चौथा जो है, चौथा का आंसर देखो कि द रिवर कांगो इज नेविगेबल ओनली पार्टली, माने कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर ये नौकागम्य है, नाव चलाने जैसी स्थिति है, बाकी में नहीं है। तो इसका वजह यह है कि ड्यू टू मेनी वाटरफॉल्स, ड्यू, यहां लिख लेना आंसर, बिकॉज
because many waterfalls here, many waterfalls here, है ना, many waterfalls here, so Congo is navigable but only partly because of many waterfalls here, so navigable, यहाँ पर ऐसे लिख दो, so Congo is navigable only partly, है ना। यहां से ऐसे देखो, because many waterfalls here, so Congo is navigable only partly, है ना। अब जैसे वाटरफॉल्स हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, तो नाव तो टकराएगा, टूट जाएगा, इसलिए कांगो बेसिन, कांगो रिवर में नाव तो चलते हैं लेकिन पार्टली, यानी थोड़े कुछ जगहों पर चलते हैं, थ्रू आउट गंगा रिवर की तरह नहीं, है ना। गंगा रिवर में स्टोन, बड़े बड़े स्टोन नहीं है बीच में, तो नेविगेशन फैसिलिटी, फाइन फैसिलिटी अवेलेबल इन गंगा रिवर, बट इन नॉट दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी इन कांगो रिवर ड्यू टू बिकॉज ऑफ मेनी वाटरफॉल्स लाइक स्टैनली, लिविंगस्टोन, ये सब वाटरफॉल्स का नाम है ना, इग्ना, ये सब वाटरफॉल्स हैं जो कि खतरनाक हैं, वहां नाव नहीं चल सकते, जहाज नहीं चल सकते। तो डी तक ले जो है आंसर बाबू आपका, ये जो डी था, डी तक गिव रीजन तक आप लोग को कंप्लीट हो गया पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 में जो है ई मॉडल का जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 4-5 लाइन में, ये पार्ट 3 में आपको बतलाएंगे। अभी जो है ये पार्ट 2, इसको देख लीजिए और फेयर में इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद याद कर लीजिएगा, है ना। पार्ट 3 में दूसरे दिन आपको हम बतलाएंगे कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट क्लाइमेटिक द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ई मॉडल क्वेश्चन जो 5 गो है, इसको पार्ट 3 में हम आप लोग बताएंगे। अभी तो पार्ट 2 में ABCD तक ले आपको हो गया, है ना, ई का बाकी बच गया। अब दूसरे दिन हम आप लोग को फिर मिलते हैं और आपको ये पार्ट 3 से संबंधित क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं। ओके, बढ़िया से रहो, फेयर डेली करो और उसको घर पर याद करने की कोशिश खुद से करो, है ना। फिर बाद में जब स्कूल खुलेगा फेस टू फेस हम लोग फिर इस पर रिपीटेशन करेंगे, इसको जो बताया गया क्वेश्चन आंसर, इस पर फिर चर्चा हम लोग करेंगे क्लास में, स्कूल में। ओके, बाय।